अपडेट न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, हमारे YouTube न्यूज़ चैनल HS न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। हनुमानगढ़ जिले के गांव तंदुरवाड़ी से वृक्ष मित्र शाहब बिश्नोई ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने कार्यकाल में बहुत सी सराहनीय योजनाएं चलाई जिनकी चर्चा की गई। और अंत में वृक्ष मित्र शाहब बिश्नोई ने बताया कि मैं अशोक गहलोत जी का शुरू से फैन हूं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको नई शख्सियत जो कि एक कांग्रेस नेता हैं और जो कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी के फ़ैन हैं और हम उनकी ज़ुबानी में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर, आपने आपके रूम में अशोक गहलोत जी की फ़ोटो लगा रखी है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमें। मैं राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत का फ़ैन हूँ। और उस फैन होने का कारण ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहली बार 1998 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय के अंदर भारी अकाल पड़ा राजस्थान के अंदर। उस अकाल के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ऐसी अपनी बुद्धि और विवेक से काम लिया कि गांव-गांव और गली-गली और घर-घर के अंदर गेहूं की बेरियों के ढेर लगा दिए। खाया सो तो खाया, बाकी बेचने में भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ा। फिर भी गेहूं नहीं ख़त्म हुआ। पशुओं के लिए चारा, पीने के लिए पानी, जैसे बाड़मेर है, जोधपुर है, वहाँ पानी नहीं था तो उन्होंने पंजाब से रेल द्वारा पानी भिजवाया। और उस समय अंदर पहले ही कांग्रेस का कार्यकर्ता था। गहलोत साहब का मतलब जानता था कि गहलोत साहब बढ़िया आदमी है। जब 1998 में उनका कार्यकाल देखा ना, उसके बाद में मेरी भी ज़मीन की जितनी भी ज्वार वगैरह भिजाई हुई थी वो मैंने काल रात के अंदर मैंने भी भिजवाई थी। और उस समय के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी जनता के लिए कटोरा लेकर घूमे थे। और इन्होंने बीजेपी वालों ने इस बात का मजाक उड़ाया था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कटोरा लेके घूम रहा है। और जो राजा अपनी प्रजा के लिए भीख मांगना कोई बुरी बात नहीं है। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने पूरे भारत के अंदर सर्वे किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यवस्था बनाने के अंदर एक नंबर रहे। ये पहला कार्यकाल रहा उनका। और जब दूसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का रहा 2008 वाला, तो उस 8 वाले कार्यकाल में क्या हुआ कि जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूरे भारत के जितने भी मुख्यमंत्री बने आज तक के इतिहास में, उसमें सबसे ज़्यादा आम जन से मिलने का उन्होंने जो कार्यक्रम किया। तो हर आदमी से मिले, हर आदमी की पीड़ा सुनी। और बिश्नोई समाज के लिए खासकर हमने पर्यावरण की एक मुहिम चलानी थी, तो हमने मुख्यमंत्री से मांग किया, हरित राजस्थान का नारा दिया। और उसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर हरित राजस्थान का नारा देकर हमने मुख्यमंत्री जी के घर में पौधारोपण किया था। ये आपके सामने है, मुख्यमंत्री जी घर पर स्थापना की। अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने, जब बीजेपी ने अपना शाम दाम दंड भेद सारी नीतियां लगा दी, एक एक विधायक को इतनी ऑफर दी, और उसके बाद में भी इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, गोवा में सरकार गिराई। इनका रथ एक राजस्थान के मुख्यमंत्री रोक पाए, जैसे कोई ज़माने में एक मगध का राजा था, उन्होंने रथ रोका। तो मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, सादे विचार के हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो मन की बात कहते हैं और ये हमारे मन की बात सुनते हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री जी हैं, अब इस कार्यकाल के अंदर इतनी महामारी कोरोना काल के अंदर जो व्यवस्था बनाई, पूरे भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व ने ही यहाँ से अनुसरण किया है कि पूरे विश्व ने राजस्थान को देखा है कि राजस्थान में व्यवस्था कैसे रही। और देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि किसी को सीखना है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से सीखिए। इसलिए वो भाषण में विश्वास कम रखते हैं, काम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं।
ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, इसी कारण मैं उनका फैन हूँ। एक सर, राजस्थान सरकार में व मोदी सरकार में क्या अंतर है? राजस्थान सरकार में और मोदी सरकार में ये अंतर है कि मोदी सरकार तो एक झूठे मतलब वादे की सरकार है। झूठे मेरे बहन और भाइयों 15-15 लाख खाते में आएंगे, मेरे बहन और भाइयों अच्छे दिन आएंगे, मैं चौकीदार हूँ। अरे भाई कहाँ गए चौकीदार? देश का किसान सड़कों पर पड़ा है 7 महीने 8 महीने से। कहाँ गए वो 15-15 लाख? कहाँ गई वो किसान की आय दुगनी? आज यूरिया का भाव क्या है? डीएपी का भाव क्या है? डीएपी का भाव 550 रुपये था, जो 2400 रुपये हो गया। उसमें 1200 में सब्सिडी दे रहे हैं और 1200 रुपये दे रहे हैं। डीजल का भाव कहाँ गया? तेल का भाव कहाँ गया? रोज़मर्रा का जो सामान चाहता गरीब को, उसकी हालत क्या है? तो सारी बातों पर देखे जितने वादे रहे झूठे रहे। आज किसान पर 28% ट्रैक्टर पर इन्होंने जीएसटी लागू कर दी। तो इसलिए ये हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं ना वो करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने जो वादे किए हैं सारे खोखले वादे हैं। आज देश की हालात ये है कि आज देश भूखमरी पर पहुंच गया है इस मोदी सरकार की वजह से। 7 साल के अंदर इन्होंने देश की हालात वो कर दी कि जो कोई कर नहीं सकता। और राजस्थान के अंदर आज सेंटर की तरफ से कोई सहायता नहीं दे रहे, फिर भी मुख्यमंत्री किस तरीके से हमारे राजस्थान की सरकार में हर व्यवस्था को अच्छी तरह चला रहे हैं, ये फर्क है। एक सर, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल या प्रियंका गांधी? देखो, राहुल प्रियंका गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने के कभी शौकीन नहीं है, ना उनको कुर्सी की लालसा है। मैं इतिहास बता देता हूँ कांग्रेस पार्टी का। इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी, राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी, सरदार बेअंत सिंह ने देश के लिए शहादत दी, और सोनिया गांधी जी ने कुर्सी को त्याग के सरदार मनमोहन सिंह को कुर्सी पर बैठाया। वो कोई कुर्सी के भूखे नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री अशोक गहलोत को ही प्रपोज करेगा। अशोक गहलोत ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, और पूरे भारत की जनता आज अशोक गहलोत को चाहती है। और सोनिया जी और राहुल जी, प्रियंका जी, ये सब मिलकर घोषणा करेंगे, कांग्रेस पार्टी घोषणा करेगी, और देश की जनता चाह रही है। आज देश की जनता, ये अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे ना तो देश के हालात बड़े खराब हो जाएंगे, देश 100 साल लाइन पर नहीं आएंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत बन गए तो राजस्थान में जो चमत्कार दिखाया ना वही है। इनको लोग जादूगर कहते हैं और जादू करके दिखाते हैं। जनता के बीच में इनका जादू चलते हैं, मिलनसार हैं और इकोनॉमी के पूरा माहिर हैं, हर व्यवस्था को बना सकते हैं, छोटी से लेकर बड़ी बात तक समझते हैं, खाली भाषण नहीं देते हैं, ज़मीन पर काम करते हैं। इसलिए हमारी समझ के अंदर तो देश के अगले प्रधानमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब ही होंगे, और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और ये कांग्रेस पार्टी और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं ये इनके साथ होगी। एक सर, अंत में राजस्थान सरकार में पायलट व गहलोत सरकार है, सरकार अपना पूरा काम कर पाएगी? सरकार अशोक गहलोत अलपमत की सरकार चलाने में 1 नंबर के माहिर हैं, उनको गॉड गिफ्ट है। ये तो दिखावे की भक्ति करते ना, मंदिर जाते हैं, कभी गंगा गए, कभी जमुना गए, कभी कावेरी गए, कभी अलकंदा गए, कभी काशी गए, हमने काशी ने बुलाया, वो अंदर बैठ के भगवान से ध्यान लगाते हैं, ये दिखावे में करते हैं। इसलिए अगले प्रधानमंत्री अशोक गहलोत होंगे, राजस्थान का 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। सचिन पायलट तो अभी तक बच्चे हैं, ये खुरापाती हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, और बीजेपी के एजेंट हैं ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं करने वाले। और जो विधायकों को लेके गए थे गुमराह करके, वो विधायक आज साथ में वापस आ गए, चाहे भंवरलाल जी हैं चाहे दूसरे भी हैं, वो सारे आज साथ हैं। तो पूरा कार्यकाल करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।